हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि हमारा दुख कोई क्यों नहीं सुनता है, क्यों सुनना पसंद नहीं करते लोग, क्यों भागते हैं। क्या ऐसा डर होता है जो हमारे दुख को लोग सुनने के लिए कहते हैं कि नहीं भाई अपना दुख अपने पास रखो, मुझे मत बताओ। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसके पीछे का रीजन होता है कि इंसान उस दुख को सुनने से पहले सोचता है कि मुझे अपना दुख याद आ जाएगा। वो सोचता है कि अगर इसका दुख सुनूंगा तो मैं अपना दुख ऊपर आ जाएगा, मेरा मेरा खुद का दुख ऊपर आ जाएगा। क्योंकि हर एक इंसान के पास दुख है, कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता। कोई ये सोचिए पूरी जिंदगी कोई सुखी है तो कोई नहीं है। किसी न किसी चीज से इंसान दुखी है ही है। किसी के बच्चे नहीं है, किसी के पैसे नहीं है, किसी की बीवी नहीं है, किसी का पति उसको टॉर्चर कर रहा है, कोई अपनी पत्नी से दुखी है, किसी के माँ बाप है उसे हर्ट कर रहे हैं। मतलब चारों तरफ से कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से लोग दुखी हैं। और उसका वो दुख ऊपर ना आए इसीलिए इंसान सोचता है कि चलो इसका दुख मैं सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि अपना दुख रोएगा तो मुझे अपना दुख याद आएगा। ये पहला रीजन होता है इंसान का, इसीलिए लोग भागते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे इंसान सोचता है ना, जैसे मान लीजिए मैं अपना दुख आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उस दुख का मुझसे समाधान मांगे। मान लीजिए अगर आप ही मुझे अपना दुख बता रहे हो तो आप भी ये उम्मीद लगाते हो कि चलो ये दीदी जो है मुझे इस दुख से निकलने का उपाय बताएंगी। उपाय ही तो लोग ढूंढते हैं। तो अगर सामने वाला इंसान इसलिए भागता है कि अगर मैं अभी इसका दुख सुनूंगा तो मुझे इसका समाधान बताना पड़ेगा, हो सकता है उसके पास वो समाधान ना हो, तब इंसान घबराने लगता है। इसके पीछे का रीजन होता है। तो इससे क्या किया जाए, कैसे बचा जाए? ये तो इंसान कहता है अपना दुख बताए ही ना किसी को, लेकिन बताना पड़ता है क्योंकि अगर नहीं बताएगा इंसान तो पागल हो जाएगा अंदर से। वो मेंटली इतना डिस्टर्ब रहने लगेगा कि उसको कुछ सूझेगा ही नहीं। इसीलिए मैं सोल फैमिली बोलती हूँ कि आप एक दूसरे का दुख सुनना पसंद करो, ना कि अवॉइड करो। क्योंकि दुख सुनने से पता है क्या होता है, इंसान का दिमाग जो है मन हल्का होने लगता है। इसीलिए तो लोग अपना दुख शेयर करते हैं। क्यों शेयर करते हैं? तो पहली बात यह है कि हमेशा याद रखना आपके अंदर दया होनी चाहिए हर एक इंसान का दुख सुनने के लिए। भागना नहीं चाहिए, क्योंकि भागने से पता है क्या, जैसे हम किसी का दुख अवॉइड करते हैं तो भगवान उसकी सजा देते हैं हमें। भगवान को भी लगता है कि ये इसका दुख नहीं सुन रहा है तो इसको सजा मैं दूंगा। तो दुख सुनना चाहिए। कोई अगर अपना दुख शेयर कर रहा है तो चलो भाई सुना दो। अगर आपके पास समस्या का समाधान नहीं, कोई बात नहीं, सुन लो, बोल दो भैया कुछ मत करो, भक्ति करो, पूजा पाठ करो, नाम जाप करो। क्योंकि मुझे पता है कि उससे निकलने का एक ही तरीका होता है, भक्ति। जो इंसान किसी का दुख नहीं सुनता ना, वो भी अपनी एक सीमाओं में बंधा हुआ होता है। वो सोचता है कि मैं इससे बाहर निकलूंगा तब तो मेरा बुरा हो जाएगा। उसके अंदर एक डर होता है। और डर क्या होता है? जैसे होता नहीं है, जैसे मान लीजिए आप हो अब मैं हूं, तो जैसे मान लो आप अपनी सीमाएं बांध कर रखे हो। एक होता नहीं कि मेरी अपनी सीमाएं, मैं किसी का दुख को यहाँ सुनने के लिए नहीं आया हूं। चाहे वो ईगो में हो, चाहे जो ईगो में ही रहता है समझ लो। उसके अंदर यही है कि मैं क्यों सुनूंगा, मैं क्यों क्यों किसी की सुनूं, जबरदस्ती वाला हाल है। जैसे कहते नहीं मैं क्यों करूं किसी के लिए, मैं अपने लिए जीने आया हूँ, अपना जी के और यहाँ से चला जाऊंगा एक दिन। मैं दूसरों के दुख सुनने थोड़ी ना आया हूँ। बहुत लोग बोलते नहीं है एटीट्यूड में कि भैया अपने अपनी बातें अपने पास रखो। उनके अंदर कोई इमोशंस भी नहीं होता, कोई दया भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। वो अपनी एक सीमाओं में बंधे हुए रहते हैं। कहते हैं ये मेरा अपना नियम है, अपना रूल है। ये भी रहता है। हम उनको उनको कुछ कर ही नहीं सकते। वो भले अपना कर्म बनाए, लेकिन वो बंधे हैं तो बंधे रहने दो। तो हमें अपना दुख किससे कहना है? भगवान से। इंसानों से उम्मीद लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि दुख ऐसी चीज है ना कि अपने माता पिता सब उब जाते हैं एक दिन। आप अगर दुखी रहोगे ना तो क्या होगा, आपके घर वाले भी आपका दुख सुनना बंद कर देंगे। क्योंकि इंसान सोचेगा एक दिन सुनूं, 2 दिन सुनूं, 4 दिन, महीनों से सुनता ही आ रहा हूँ, सालों से सुनता ही आ रहा हूँ, वही एक दुख, वही एक दुख, तो इंसान उबने लगता है। सही बताऊं तो इसीलिए अपना दुख हमेशा भगवान से कहना शुरू करिए, क्योंकि यहाँ कोई अपना नहीं है। जिस दिन ये बैराग हो जाएगा ना तो आप सच में अपना जो दुख है कहना ही बंद कर दोगे किसी से। क्योंकि कोई यहाँ सुनेगा नहीं, कोई भी नहीं सुनेगा। किसी के पास टाइम नहीं है हमारे दुख को सुनने के लिए, सिर्फ भगवान के पास टाइम है। भगवान तो चौबीसों घंटे आपके लिए बैठे रहते हैं। भगवान कहते हैं मुझसे कहो तो सोचो, आप किसी और से कहते हो तो वो क्या करता है, भैया बस 5 मिनट टाइम है, इसी 5 मिनट में अपनी सारी बात मुझसे बोल दो। लेकिन भगवान के पास बैठे तो भगवान कभी आपसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। मंदिर में बैठो, भगवान वहां मंदिर से उड़ जाते हैं? नहीं उड़ते ना। किसी मंदिर में जाइए, वहां भगवान की मूर्ति है, उनके सामने कहते हो, भगवान वहां से उठ के भागते हैं? कभी नहीं भागेंगे, क्योंकि भगवान की एनर्जी वहां रहती है। भगवान कभी नहीं भागते हैं। भगवान तो ऐसी शक्ति है ना कि हर बच्चे का सुनते रहते हैं, क्योंकि भगवान के ही सब अंश है, भगवान के ही सब बच्चे हैं।
तो भगवान से कहना सीखो। भगवान से कहोगे तो कभी दुखी रहोगे नहीं, क्योंकि आप मुस्कुराओगे, भगवान की कृपा पाओगे। भगवान आपके अंदर से इतना शांति देंगे ना कि आप एक बार रोके और सारा दुख वहां निकाल दोगे तो दुख अपने आप ही उनके चरणों में समा जाता है। दुख खुद तरस खा जाएगा आप पे, कहेगा नहीं अब इसके पास मैं नहीं रहूंगा, आप तो भगवान ही मिल गए। उस दुख को भी रास्ता मिल जाता है भगवान के पास जाने का। दुख भी सोचता है कि चलो मुझे भी इसी के बहाने मुझे भी भगवान मिल गए हैं। तो हमेशा याद रखना कि अपना दुख किसी से कहना ही नहीं है, और लोग सुनेंगे नहीं, कभी नहीं सुनेंगे। तो ये हमेशा याद रखना, आपके दुख को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगला इंसान उसके अंदर भी अपनी एक सीमाएं हैं, अपना एक दायरा है, उसके भी दुख हैं। वो भी सोचता है कि मैं खुद दुखी हूँ, इनका दुख लेके मैं कैसे करूँगा, मैं इनका दुख का समाधान नहीं कर पाऊंगा। मतलब बहुत ऐसे रीजन बन जाते हैं जिससे आपका दुख कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता। और भगवान के पास आप जाओगे तो भगवान आपके हजारों करोड़ों सारे दुख सुनेंगे। आप सोचते मेरे पास तो जिंदगी भर दुख ही दुख है, वो सारे दुख आप भगवान को दे दो, भगवान को दो और भगवान से खुशियां लो। भगवान आपको खुशियां देंगे। भगवान को दो तो भगवान कहते हैं दो तभी तो मैं लूंगा। तो कहते नहीं किसी को अगर दोगे कुछ तो उसके बदले मिलता है, तो आप भगवान को दुख दो, भगवान उसके बदले सुख देते हैं। क्योंकि भगवान की आदत ऐसी नहीं होती। इंसान की आदत क्या होती है, कहते हैं कि कांटे दोगे तो कांटे दूंगा और फूल दोगे तो फूल दूंगा, लेकिन भगवान कहते हैं तुम मुझे दुख दे दो सारा दुख मुझे, मैं तुम्हें खुशियां दूंगा, मैं तुम्हें सारे दुनिया की खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। तो भगवान का काम ये है। भगवान का काम नहीं है कि अपने बच्चे को हर्ट करें। भक्ति का मतलब यही है। भक्ति का मतलब, स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है कि जो भगवान को पकड़ लेता है उसके पास खुशियां आती हैं। अब खुशियां कैसे आएंगी? अब आप कहोगे कि क्या मैं गरीब हूं तो अमीर हो जाऊंगा, क्या मेरे पास बंगला गाड़ी नहीं है तो बंगला गाड़ी हो जाएगा? हो भी जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको शांति मिल जाएगी। उससे पहले आप अवेयर हो जाओगे, उससे पहले आप इतना ज्यादा अवेकन हो जाओगे कि आपकी आत्मा समझ जाएगी कि मैं इन चीजों के लिए बना ही नहीं हूँ। और भगवान उतना आपको देते देते हैं जितना आपको जरूरत पड़ती है। जो भगवान को मानता है ना, वो कभी किसी चीज के लिए तरसता नहीं है। अगर उसको देखिए, मुझे नहीं पता कि इंसान 1 करोड़ की उम्मीद रखता है कितना, लेकिन अगर उसको 10,000 की जरूरत है तो भगवान कहीं ना कहीं व्यवस्था बना देते हैं। भगवान को पता है कि मेरे बच्चे को मैं भूखे नहीं रखूंगा, उसको बिना कपड़े के नहीं रखूंगा, कहीं ना कहीं भगवान व्यवस्था करते करते हैं। ये लिख के रख लीजिए। सिर्फ हमारे विश्वास को हमें जगाना है, हमारे अंदर वो जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको जगाना है। हम सोए पड़े हैं, और जब हम समझ जाते हैं ये चीजें तो भगवान ऑटोमेटिक हमारा काम करने लगते हैं। भगवान अपने आप हमारे ऊपर कृपा बरसाने लगते हैं। तो इसीलिए भक्ति नाम जाप करिए और अपने दुख को किसी से शेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके दुख को सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। सब अपने में उलझे पड़े हैं। तो उनको सुनाने से अच्छा है कि भगवान को सुनाइए। अपने माँ बाप को सुनाने से अच्छा है भगवान को सुनाइए। अपनी बीवी और अपने पति को सुनाने से अच्छा है भगवान को सुनाइए। किसी से मत कहिए कुछ, भगवान से कहेंगे, क्योंकि भगवान ने इस धरती पे हमें भेजा है, ना कि हमारे घर वालों ने। इंसान कहता माता पिता ने तो जन्म दिया है, तो वो तो सुनेंगे, कभी कभी नहीं सुनते हैं। सोचिए, बहुत से ऐसे परिवार है जो नहीं सुनते हैं, तो उनका क्या करोगे बताओ? शिकायत करोगे कि ये तो नहीं सुनते हैं? बहुत से ऐसे शिकायतें हैं लोग करते हैं अपने घर वालों की कि मेरे घर वाले तो नहीं सुनते। हो सकता है मेरे घर वाले मेरी ना सुने, तो उनसे शिकायत थोड़ी ना करने बैठूंगी। सारा टाइम उनके ऊपर थोड़ी ना वेस्ट करना है, उसके पीछे सुनो 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 कह के हम उन पे क्यों प्रेशर डालें? कोई बात नहीं, हम भगवान पे सारा प्रेशर डाल दें, हम अपनी सारी उम्मीदें भगवान पे थोप दें, क्योंकि हमें भगवान ने भेजा है। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि हमें यहाँ भगवान ने भेजा है ना, उस दिन आप अपनों पे भी जो उम्मीदें लगा के बैठे हो, सब उम्मीदें खत्म कर दोगे। आप सिर्फ भगवान पे विश्वास करोगे, उस नाम जाप पे, उस कृपा पे विश्वास करोगे कि सच में आप विश्वास नहीं मानोगे कि भगवान की कृपा क्या होती है। जो फील करता है ना, आप उससे पूछना उसका आनंद क्या होता है, कितना मजा आता है उस भक्ति में। इंसान जब उनकी कृपा पाता है ना, तो सबसे पहले हंसता है, उसके बाद रोता है, रोता भी है। हंसता, पहले तो कृपा बरसी तो वो खुश हुआ, लेकिन फिर बाद में वो रोता है कि क्या भगवान सच में सुनते हैं, क्या भगवान सच में कृपा बरसाते हैं। ये हमेशा लिख के रख लेना कि खुशियां मिलती तो हैं भक्त को, लेकिन उस खुशी से ज्यादा वो रोता है। पहले हंस लेता है, उसके बाद रोता है कि इतने ज्यादा अच्छे भगवान हैं कि मेरे परिवार से भी अच्छे निकल गए, मेरे माता पिता से भी अच्छे हैं मेरे भगवान। इतना अपनापन, जब उस अपनेपन को आप फील करने लगते हो ना, तो सच बताऊं, आप अपनों से भी डिटैच होने लगते हो। और नहीं होते हैं तो वो खुद ही आपको अलग कर देते हैं, वो खुद ही डिटैच हो जाते हैं आपके अपने अपनों के अंदर आपके लिए प्यार ही मर जाता है, क्योंकि सारा प्यार भगवान देने लगते हैं। भगवान कहते हैं ये जो सांसारिक प्राणी है तुझे प्यार नहीं देंगे, मैं तुझे प्यार दूंगा। और भगवान के प्यार में वो आनंद है ना, एक बार आप भी आनंद लेके देखना, भगवान का प्यार पाना और देखना, महसूस करना,
फिर आप बताना मुझे कमेंट करके सच में भगवान प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे तो भगवान ने किया है तभी मैं बोलती हूँ, वैसे नहीं बोलती हूँ। आप क्या सोचते हैं कि कोई अंधा होगा तभी तो उस अंधेपन को फील कर पाएगा? कोई अगर पैर से लंगड़ा होगा तभी तो वो बता पाएगा कि भैया कितना तकलीफ होती है। कोई गूंगा ही बता सकता है ना कि जो इंसान नहीं बोल पाता उसकी फीलिंग क्या होती है। तो ऐसे ही एक भक्ति भक्त की फीलिंग को बता सकता है कि हाँ ये असली में उसका मजा क्या होता है। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ऐसे नॉर्मल कोई नहीं बता सकता जिसके ऊपर वो कष्ट आया ही ना हो। अब आप उससे 10 बार पूछोगे भैया आपको कांटा चुभा था, दर्द हुआ था, उसने वो कहेगा भैया जब चुभा ही नहीं तो मुझे क्या पता दर्द। दर्द तो आप फील करो, आपको चुभा है तो बस इतना ही जान लीजिए, इतना ही अंतर होता है एक स्पिरिचुअल इंसान में और एक भौतिक जगत में फंसा इंसान जो होता है, जो तामसिक चीजों में फंसा हुआ रहता है। तो इसीलिए आप भगवान को पकड़ो और अपने दुखों को शेयर करना बंद कर दो आज से, अभी से। आप लोग भी भगवान को पकड़िए, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करिए, मेरे हनुमान बाबा की कृपा पाइए। मेरे हनुमान बाबा इतने दयालु हैं कि आप हजारों गलतियां करके भी जाके बाबा के चरणों में अगर सर झुकाओगे तो बाबा कहेंगे आ जाओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। तुरंत गले लगाते हैं। भगवान हर गलती को माफ कर देते हैं। शायद एक बार आपका परिवार आपकी गलती को माफ ना करे, लेकिन भगवान माफ कर देते हैं। तो आप तुरंत लग जाइए भगवान की भक्ति में। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।